हाय दोस्तों, प्री मेडिको यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे चैनल पे एनटीए का रिवीजन करवाया जा रहा है 10 दिनों में, जिसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के ऑल चैप्टर्स कवर करने की कोशिश करेंगे 10 दिनों के अंदर। ठीक है, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री फिजिक्स के रिविजन्स और चैप्टर्स पूरे बायो के रिवाइज करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर है जो फिजिक्स का, वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है ये देख लेते हैं। पहले इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, और फिर पढ़ने वाले हैं सरफेस टेंशन। तो इसमें हम लोग मेनली इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग बेसिकली जो है 2 चैप्टर्स वैसे पढ़ेंगे। एक तो हो जाता है विस्कस फोर्स वाला, विस्कोसिटी, और एक हो जाएगा स्टैटिक फ्लूइड, जो हमारी फ्लूइड क्या होती है, रुकी होती है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेशर, बर्नौलीज थ्योरम पढ़ेंगे, उसी में क्या आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली तो पहला वाला चैप्टर तो थियरी से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। पहला चैप्टर इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं, इलास्टिसिटी तो जैसा कि पता चल रहा है ये किसी तरह की प्रॉपर्टी होगी इलास्टिक से रिलेटेड। ठीक है, अगर कोई भी अगर हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, उस पर कोई फोर्स लगाते हैं उसको डिफॉर्म करने के लिए, ठीक है, तो फोर्स क्या डिफॉर्म करने के लिए हमने लगाया, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपने पोजीशन को या अपना जो शेप एंड साइज़ है उसको रिगेन बनाए रखने के लिए एक अलग से फोर्स लगाएगा। बस इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। मीन्स जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, अपने फोर्स को क्या कर रहा है, वो फोर्स को अपोज कर रहा है। किस लिए, टू मेंटेन इज शेप एंड साइज। ठीक है, तो फिलहाल हमें इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है इलास्टिसिटी क्या होती है, बस हमें ये जानना है क्या है। ये एक तरह का प्रॉपर्टी है कि जो हम एक्सटर्नल फोर्स अगर हम लगा रहे हैं उसके शेप एंड साइज़ को चेंज करने के लिए, तो कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर अपना एक प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो एक्सटर्नल फोर्स को क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, तो वो क्या होती है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। अगर जिसके अंदर ये नहीं है वो क्या हो जाएगी, रिजिड बॉडी। क्या हो जाएगी वो, रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी तो ऐसी बॉडी होगी जिसपे कि एक्सटर्नल फोर्स कोई इफेक्ट भी नहीं कर सकता है। एफ एक्सटर्नल का क्या होगा, नॉट इफेक्टिव। ठीक है, जैसे हम ले ले पत्थर, तो पत्थर क्या है, रिजिड बॉडी है। ठीक है, ये हमारा स्टोन है, अगर इस पर हम लोग कितना भी फोर्स लगाए, ठीक है, रॉक ले लें, तो ये हम लोग कितना भी फोर्स लगाए इस पर, ये क्या है, अपनी शेप एंड साइज़ को ऐसे बनाए रखेगा, ये डिफॉर्म ही नहीं होगा, तो इसको डिफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो ये क्या, रिजिड बॉडी। तो याद रखना, रिजिड बॉडी क्या होती है, जिस पे एक्सटर्नल फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, या जो शेप और साइज़ क्या होती है जिसकी कांस्टेंट रहने, कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, हमारे एक्सटर्नल फोर्स लगाने से क्या होगी, शेप एंड साइज़ इसकी चेंज नहीं होती है। हाँ, बट इलास्टिक बॉडी क्या होती है, शेप एंड साइज़ चेंज होती है, वापस से क्या होनी है, इसको रिगेन भी होनी है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना यहाँ पे, रिगेन। ठीक है, तो ये कुछ थियरी थे बस यहाँ पे, रिजिड बॉडी और इलास्टिसिटी से रिलेटेड। ठीक है, आ जाते हैं इसके अब हम लोग फॉर्मूले पे। इसमें हम लोग पहला पढ़ते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या था, हुक्स लॉ के हिसाब से कि किसी भी बॉडी में जो हम फोर्स लगाते हैं, एफ एक्सटर्नल, ठीक है, किसी भी बॉडी में हम लोग जब फोर्स लगाते हैं, इस फोर्स अपॉन एरिया जो होता है, फोर्स अपॉन एरिया, इसे तो हम लोग कह देते हैं स्ट्रेस, और जो उसमें चेंज होता है डेल्टा एल बाई एल, जो भी चेंज होगा, ठीक है, चेंज कह सकते हैं, फ्रैक्शनल चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, इसको हम लोग कह सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज। तो इसको हम लोग कह देते हैं स्ट्रेन। ठीक है, तो हुक्स ने कहा था कि जो हम स्ट्रेस लगाएंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्ट्रेन के होगा। ठीक है, तो हुक्स के हिसाब से क्या था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट एक लिमिट में इन्होंने कहा था। लिमिट क्या होनी चाहिए, वो हमारा कौन सी होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट इलास्टिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, इलास्टिक। प्लास्टिक या फिर रिजिड बॉडी के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, किसके लिए, केवल इलास्टिक बॉडी के लिए। ठीक है, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होते हैं, स्ट्रेन। अब यहाँ से हमने एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, स्ट्रेस इक्वल टू, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट वैल्यू आती है इसको हम लोग जनरली लिख देते हैं इलास्टिसिटी ई।
अभी बता रहे ई क्यू लिखा है यहाँ पे इनटू स्ट्रेन, ठीक है। और यहाँ से ई क्या आ जाता है, ई इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब ई क्या है, ई अलग अलग बॉडी के लिए इलास्टिसिटी है, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है, अलग अलग जैसा भी हमारी बॉडी है। तो यहाँ पे अगर हमारी बॉडी लॉन्गिट्यूडनल है और कैसी हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, ठीक है। तो जैसी भी हमारी बॉडी है उसके लिए उस हिसाब से हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रखते हैं, ठीक है। तो आइए पहली बार इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं अब, क्योंकि यहाँ से क्या निकल के आया, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, तो यहाँ से ग्राफ भी आ जाता है। ग्राफ, ये स्ट्रेस हो गया और ये स्ट्रेन हो गया, ठीक है। तो ग्राफ जो कुछ ऐसा आया था हमारा, पहले क्या था, हुक्स लॉ, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुक्स लॉ फॉलो होता है, किसके लिए ये होता है, हमेशा इलास्टिक बॉडी के लिए। किसके लिए होता है, इलास्टिक बॉडी के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हुक्स लॉ फॉलो हुआ। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अभी भी नहीं रोक रहे और लगाए जा रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगी, ये हमारी बॉडी थी, पहले हमने फोर्स लगाया तो क्या डिफॉर्म होगी, फिर क्या होगी, रिफॉर्म हो जाएगी। बट हम इतना ज़्यादा फोर्स लगा दिए कि अब वो डिफॉर्म ही हो गई, मीन्स क्या होगी, प्लास्टिक हो गई। तो दोबारा रिफॉर्म नहीं होगी, तो वो क्या होगी, प्लास्टिक। मतलब हमने क्या, हुक्स लॉ से आगे निकल गए हम, तो हुक्स लॉ से हम आगे चले गए, तो हमारी बॉडी कैसी होगी, यहाँ पे परमानेंट डिफॉर्म हो गई कोई, ठीक है, परमानेंट डिफॉर्म हो गई। अगर हम और भी ज़्यादा फोर्स लगा, मान लेते हैं ये जैसे हमारे पास ये पेन है, ठीक है, तो पहले हम इस पर जब फोर्स लगाएंगे तो कुछ बेंड होगा, कुछ क्या होगा, ये बेंड होगा, छोड़ देंगे फिर क्या हो जाएगा, फिर सीधा हो जाएगा। बट हम इतना ज़्यादा फोर्स लगा दिए कि क्या हो गया, ये परमानेंट बेंड हो गया ऐसे, ठीक है। अब इससे भी ज़्यादा फोर्स लगाएं तो क्या होगा, ये टूट जाएगा। तो वो क्या होता है, हमारी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। तो हमने क्या किया, हमने और फोर्स लगा दिया, तो यहीं कहीं हमारी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ आ गई, ठीक है। तो ये क्या हो गई अपनी, यहाँ पे ये पूछ सकता है ए बी सी पॉइंट करके, तो सी क्या हो गया यहाँ पे, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। कि यहाँ पे क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जहाँ तक ये सह सकता है, इसके बाद क्या टूट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लास्टिक। अच्छा, ये ए पॉइंट जहाँ पे हुक्स लॉ का मैक्सिमम जहाँ तक पॉसिबल, उसको क्या कहेंगे, इलास्टिक लिमिट। क्या कहेंगे, इलास्टिक लिमिट। तो हमें यहाँ पे सीधा सीधा अगर ग्राफ देखेंगे क्या क्या याद करना है। पहला नंबर हुक्स लॉ जहाँ पे हमारा फॉलो होगा, जहाँ तक उस लिमिट को क्या, इलास्टिक लिमिट। उसके बाद जो लास्ट में जो भी पॉइंट होगा वो क्या होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है इस ग्राफ में, ठीक है। बस इस ग्राफ से यही दो ए और सी करके ही पूछेगा। अब हम लोग अलग अलग बॉडी की बात कर लेते हैं। मैंने कहा था कि लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं वॉल्यूम वाला, और तीसरा हम लोग बात कर लेते हैं जैसा भी हम फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल पे लगा रहे हैं, वॉल्यूम पे लगा रहे हैं, टेंजेंशियल पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो पहले अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल पे लगा रहे हैं तो क्या आएगा, ये तो फिक्स है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या देने वाला है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये क्या है हमारा फिक्स है। अब यहाँ से देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल जब लगाएंगे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लेंगे, और ये क्या रहेगा, फोर्स बाय एरिया। जैसे हमारे पास कोई रॉड था, हमने यहाँ से क्या लगाया, एफ फोर्स लगाया, जिसका एरिया ए, तो ये क्या आ गया हमारे पास, स्ट्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चेंज मान लेते हो जाता है इसमें, डेल्टा एल, पहले इनिशियल लेंथ एल था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा एल बाय एल, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेन, ठीक है। सेम चीज़ वॉल्यूम में करेंगे तो फोर्स अपॉन एरिया, और क्या आएगा यहाँ पे, वॉल्यूम में चेंज आएगा, डेल्टा वी बाई बी, ठीक है। टेंजेंशियल की बात करते हैं। टेंजेंशियल कुछ हमारा, ये हमारे पास क्यूब है, ठीक है। इसके हम क्या करेंगे, टेंजेंशियली फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पे हम, टेंजेंशियली। तो टेंजेंशियल लगाएंगे, नीचे वाला क्या रहेगा, ये क्या रहने वाला है, ये अपना सेम पोजीशन में बना देना, खाली ऊपर वाले पार्ट को हम लोग टेंजेंशियल करके आगे खिसकाएंगे। तो इसका शेप कुछ कैसा हो जाएगा, इसका शेप हमारे पास कुछ इस तरह बन के आ जाएगा ना। तो क्या हो गया, अपने ओरिजिनल पोजीशन से फाई एंगल चला गया। यहाँ से मान लेते हैं डेल्टा, यहाँ पे स्मॉल एल डिस्प्लेस हुआ, इनिशियल एल था, तो यहाँ से देख सकते हैं इसमें कितना हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेस हो रहा है, यहाँ पे फाई, चेंज ही होता है, स्ट्रेस क्या होता है, चेंज। तो यहाँ पे स्ट्रेस क्या रहने वाला है, स्ट्रेस होने वाला है यहाँ पे फाई, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रेन क्या रहने वाला है, सेम स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, और ये क्या स्ट्रेन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेन हो जाएगा। स्ट्रेन क्या है, फाई। अब फाई, तो फाई तो देगा नहीं, तो tan फाई आपको निकालना पड़ेगा। ये दे देगा कि एल कहेगा 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हुआ, 2 सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हुआ, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल एल बाय ओरिजिनल लेंथ,
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। टेंजेंशियल जब भी हम लोग यूज़ करेंगे मॉडुलस, अब यहाँ पे बता देते हैं एक एक से क्या क्या आएगा, किससे कौन सा मॉडुलस आएगा, क्योंकि हमने कहा स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और यहाँ पे लगाते तो क्या आता है, इलास्टिक कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल के जो लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं यंग मॉडुलस। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, F/A क्या हो गया, स्ट्रेन स्ट्रेस, और ये क्या होगा इन2। अब यहाँ पे यंग मॉडुलस आ जाएगा, ई की जगह क्या लिख देंगे y, और स्ट्रेन क्या हो जाएगा डेल्टा L/L। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल के लिए। अब याद नहीं करना है, याद कैसे हमको करना है, ये सब फॉर्मूला याद नहीं करना है, याद हमको सीधा सीधा यही करना है कि लॉन्गिट्यूडनल में भी सेम स्ट्रेस, बस यहाँ पे स्ट्रेन याद करना है सबके लिए, स्ट्रेन याद करना है। टेंजेंशियल के लिए कौन सा, फाई है स्ट्रेन, वॉल्यूम के लिए कौन सा, डेल्टा V/B है स्ट्रेन। ठीक है, और बाकी सबका डाटा है। वॉल्यूम के लिए क्या, बल्क मॉडुलस, और टेंजेंशियल के लिए हम लोग ईटा से रिविजन कहते हैं। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो एक बार हम फॉर्मूला लिख देते हैं सबका। तो पहला देखेंगे यंग मॉडुलस, तो ये क्या हो जाएगा F/A और डेल्टा L/L। वैसे याद नहीं करना है, ये सीधा सीधा प्रूफ ही है। दूसरा आएगा बल्क मॉडुलस, ये होगा -P डेल्टा V/V। ठीक है, अब ये माइनस ये यहाँ से आता है कि डिक्रीज़ होता है, क्या होता है, ये वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है, ये बल्क मॉडुलस। अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात करते हैं, तो ये होगा F/A, और इसका स्ट्रेस कितना आया, स्ट्रेन कितना, फाई आया था, तो ये हो जाएगा F/A इंटू फाई। तो ये हमारे पास आ गए 3 मॉडुलस आ गए। ठीक है, तो हमारे मेनली कौन सा यूज़ होना है, एक ये यूज़ होना है, और इस ये वाले पार्ट से हमारे पास ये वाला कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा, डेल्टा L इक्वल टू FL/AY, ये फॉर्मूला यूज़ होना है। यहाँ पे क्या डेल्टा L यूज़ होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसी लॉन्गिट्यूडनल में एक पूछता है अपने खुद के वेट की वजह से उसमें कितना चेंज आया। ये डेल्टा L तो फोर्स की वजह से एक्सटर्नल, अब वो पूछ सकता है कि खुद के वेट से, ड्यू टू ओन वेट, मीन्स ये हमारे पास कोई रॉड था, इसको हमने क्या किया, लटका दिया। ठीक है, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, mg फोर्स तो अपने आप लगेगा ना, तो इसके खुद की वजह, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, खुद की वजह से कितना आया, तो वो जो चेंज होता है बस इसको क्या करना है, डिवाइड बाय 2, mg L/2AY, ये क्वेश्चन पूछता है हमसे। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यू टू ओन वेट वाला, इस पार्ट से तो ऐसा पूछेगा, इस पार्ट से कैसा पूछने वाला है, इस पार्ट से वो पूछेगा आइसोथर्मल, और पूछने वाला है एडियाबैटिक। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन देगा कि हमारी कोई बॉडी है, उसमें हम लोग इतना वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो जो बल्क ऑफ मॉडुलस रखना है वो सीधा क्या रख देना है, P ही रखना है। क्या रखना है, P रखना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर एडियाबैटिक कहा तो B की जगह क्या रखेंगे, गामा इंटू P रखेंगे। गामा क्या होगा यहाँ पे, CP/CV, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्रायटॉमिक के लिए। ठीक है, तो गामा क्या होगा यहाँ पे होगा CP/CV। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे। इस पार्ट से ये हो गया, और इस पार्ट से जनरली क्वेश्चन बनाता नहीं है, बट बनाएगा तो यही देगा आपको। यहाँ पे जो भी लॉजिक देगा फाई निकालना रहेगा, और फाई मैंने बता दिया वो क्या होगा, tan phi इक्वल टू जितना भी डिस्प्लेस होगा अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये बस आपको फाई यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ये तो तीनों में मैंने बता दिया कहाँ से क्वेश्चन बनना है। यहाँ पे ओन वेट्स की वजह से इधर आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, और इधर क्या, इधर फाई का खेल करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब इससे रिलेटेड हमारे पास आ जाता है पॉइजन रेशियो, पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, अब ये क्या है, ये रेशियो होता है एक तरह का, कैसा रेशियो है, ये लैटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का क्या है, रेशियो है। ठीक है, लैटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का क्या है, तो लैटरल स्ट्रेन क्या होने वाला है यहाँ पे, ये हमारे पास कोई रॉड था, इसको हमने बड़ा कर दिया अगर। ठीक है, तो इसमें लैटरली, तो लैटरली क्या हमने इसको बड़ा किया तो क्या होगा, डायमीटर इसका क्या एक्चुअल में कम होना है, डायमीटर क्या हो जाएगा इसका डायमीटर जो होता है कम हो जाएगा। तो ये पहले मान लेते हैं डायमीटर अगर D था, तो बाद में कुछ डायमीटर हमारे पास कुछ चेंज हो गया डेल्टा D। ठीक है, तो यहाँ पे लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल क्या होगा, ये मान लेते हैं डेल्टा L लेंथ, तो ये लॉन्गिट्यूडनल और ये क्या लैटरल, तो हम लोग वही सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लिखेंगे लैटरल स्ट्रेन डेल्टा D/D अपॉन, और ये क्या हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल डेल्टा L/L। अब डायमीटर में क्या है, डिक्रीजमेंट हो रहा है तो माइनस। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला नहीं याद करना है, क्या याद करना है, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, पॉइजन रेशियो। अब यहाँ पे रिलेशन देख लेते हैं हम लोग, तीनों मॉडुलस में क्या रिलेशन है। तो तीनों मॉडुलस में जो ये फॉर्मूला जब भी आता है, ये खाली ऐसे ऑप्शंस के लिए आ जाता है टिक करने के लिए, 9/y इक्वल टू,
यहाँ पे 3 बाई ईटा प्लस 1 बाय के। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, तीनों मॉडुलस में क्या रिलेशन है, ये के या फिर बी, बल्क मॉडुलस के को क्या बी भी लिखते हैं, बल्क मॉडुलस को के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है। इसके अलावा दो और फार्मूले हैं जिसमें हम लोग y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, ठीक है। ये फार्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और है, वो उतना ज़रूरी है नहीं, ठीक है। वो ये y और किस में है, ईटा में है, वो y और किस में होगा, k में होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारे लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा फार्मूला है, ये वाला फार्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलास्टिसिटी। इससे रिलेटेड एक आता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इलास्टिसिटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, ठीक है। ये हम याद कर लेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होनी है, इलास्टिसिटी डिक्रीज़ होनी है, ठीक है। और अदर क्वेश्चन क्या बनने वाला है यहाँ पे, तो हमारे पास एक क्वेश्चन क्या बनाता है कि कोई रॉड है हमारे पास, उस रॉड को क्या कर दिया हमने, दो वॉल के बीच में यहाँ पे स्टेबल कर दिया, ठीक है। दोनों क्या है, वॉल है, मीन्स ये क्या होता है, लंबाई में अपना बढ़ नहीं सकता यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे क्या पूछता है, वो स्ट्रेन पूछता है, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाय एल। और यहाँ से हम जानते हैं एल इक्वल टू डेल्टा एल इक्वल टू क्या होता है, एल अल्फ़ा इंटू डेल्टा थीटा, यही तो होता है। बस यहाँ से क्या रख देना, अल्फ़ा इंटू थीटा। तो ये पूछता है ये वाला क्वेश्चन कि रॉड अगर हमारा क्या है, दो दीवार के बीच में अगर रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा थीटा अगर दे रहा है, तो यहाँ से हमें ये पूछता है कि बताना है स्ट्रेन कितना है, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू डेल्टा थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास रॉड वाला क्वेश्चन हो गया और एक ये टेम्परेचर वाला क्वेश्चन हो गया। अब बात कर देते हैं हम लोग एनर्जी की, कि एनर्जी क्या होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे कभी कभी पूछता है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बताना है, क्या बताना है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है। हमें केवल ये याद करना है, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब इसके अलावा जो भी पूछता है हम क्या करते जाएंगे, रिप्लेस, क्योंकि स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू स्ट्रेन, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे रिप्लेस करना, अगर हमें स्ट्रेस को रिप्लेस करना तो क्या कर देंगे, ई इंटू स्ट्रेन, तो हाफ ई इंटू क्या कर देंगे, स्ट्रेन का स्क्वायर। याद क्या करना हमें, केवल हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। और यहाँ पे अगर स्ट्रेस के फॉर्म में लाना है तो हाफ ई बाय क्या कर देंगे, स्ट्रेस का, सॉरी क्या हो जाएगा, ई नीचे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नीचे हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन ई। तो हमें ये दोनों नहीं याद करना, हमें क्या याद करना है, ये तो ये पर यूनिट वॉल्यूम है। यहाँ पे लैंग्वेज का ध्यान देना, अगर तो पूछता है कि टोटल वॉल्यूम का बताओ तो फिर वॉल्यूम से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू क्या कर देना है, वी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है हमसे, इस चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, पर यूनिट वॉल्यूम पूछ रहा है कि वॉल्यूम पूछ रहा है। तो ये हो गया हमारा इलास्टिसिटी। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स की। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं स्टैटिक फ्लूइड, ठीक है। तो स्टैटिक फ्लूइड से क्या पता चल रहा है, मतलब फ्लूइड क्या हुआ है, रुका हुआ है। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, हम खाली यहाँ पे कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आने वाले क्या है, सीधे फॉर्मूले से, तो हम सीधा वही चलेंगे, ठीक है। तो स्टैटिक फ्लूइड में सबसे पहले हम पढ़ लेंगे यहाँ पे पास्कल लॉ। पास्कल लॉ किसके लिए दिया गया था, पहले ये पता होना चाहिए किसके लिए होता है, ये आइडियल फ्लूइड के लिए होता है, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि चेंज इन प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था कि चेंज इन प्रेशर, कि कोई भी अगर हमारे पास बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर अगर फ्लूइड है और हम यहाँ पे क्या डेल्टा पी अप्लाई कर रहे हैं, तो यही डेल्टा पी क्या जाएगा, सब जगह जाके अप्लाई होना है, ठीक है। यही डेल्टा पी का चेंजेस क्या आएगा, हर जगह आना है, ठीक है। और क्या बताया था इन्होंने बताया था एक लेवल पे, किसी भी एक लेवल पे क्या होना है, किसी भी एक लेवल पे, मान लेते हैं इस पे जितने भी पॉइंट है लेवल पे, उधर प्रेशर क्या देने वाला है सबका सेम, जैसे पी ए मान लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट क्या है, ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, तो यहाँ पे पी ए इक्वल टू क्या होगा, पी बी, ठीक है। तो पास्कल लॉ में ज़्यादा कुछ नहीं, हमें ये इंपॉर्टेंट है, चेंज इन प्रेशर ट्रांसमिटेड इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। इस पे क्वेश्चन कैसा देता है, इस पे हमें देता है हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला, ऐसा कुछ देता है,
यहाँ पे कहता है कि हम कोई फोर्स लगा रहे हैं F1, यहाँ पे एरिया है A1, तो यहाँ पे जो फोर्स है यहाँ पे कुछ कार रख देता है कार उठाने के लिए, कि हम कम एरिया पे क्या फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, मान लेते हैं F2 फोर्स से एरिया क्या है A2, तो मैंने कहा ये क्या है, नीचे अंदर क्या है लिक्विड है, तो जितना यहाँ पे चेंज आएगा उतना क्या चेंज यहाँ पे, तो दोनों का प्रेशर क्या सेम रहने वाला है। तो F1 बाय A1, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो इसका जो प्रेशर यहाँ पे होगा वही प्रेशर कहाँ रहने वाला है F2 बाय A2, ठीक है। ये इसका यहाँ पे यूज़ होने वाला है। और कहाँ पे यूज़ होगा, हम लोग का पास्कल लॉ का देख लेते हैं। एक U2 ऐसे यूट्यूब करके कुछ देगा, यहाँ पे फिगर सही से बना लेते हैं। हमारे पास ऐसे ट्यूब देगा एक, ठीक है, और यहाँ पे क्या देगा कि कोई लिक्विड है, ऑयल है, ठीक है, ऑयल वाटर कुछ भी दे देगा, कहेगा यहाँ तक भरा है। उसके ऊपर यहाँ पे कह देगा कि हमारे पास वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये HW हाइट वाटर है, और ये मान लेते हैं कि H ऑयल है, ठीक है। तो ये डेंसिटी ऑफ ऑयल और ये डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ से कुछ हमें रिलेशन पूछेगा HO बाय HW, ठीक है, कि इसकी हाइट इतनी है तो इसकी हाइट कितनी है। तो कुछ नहीं करना है, हमें एक पॉइंट लेना है और वहाँ पे प्रेशर क्या करना है, बराबर करना है। तो हम जनरली जंक्शन वाला उठाएंगे, क्या उठाएंगे, जंक्शन वाला, ठीक है, हम जंक्शन वाला पॉइंट उठाएंगे। तो इस पॉइंट के लिए मान लेते A है, इस पॉइंट के लिए क्या है B है, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है रो जी एच, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ऑयल है ना, तो PB इक्वल टू लिखेंगे रो ऑयल H ऑफ ऑयल इंटू जी, और P है किसके लिए, वाटर के, रो W HW इंटू जी। ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे इक्वेशन आने वाले हैं, ठीक है। तो पास्कल लॉ का मैंने यहाँ पे यूज़ बता दिया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ी सी थियरी की बात कर लेते हैं कि प्रेशर देखेंगे तो हम प्रेशर 3 तरह के पढ़ने वाले। पहला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि फिक्स है, इसकी वैल्यू 10 टू पावर कितना होता है 5 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ये फिक्स है हमारे पास 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, या 1 ATM। तो ये हमारे पास क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स है, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करने वाले हैं गॉज प्रेशर। अब ये गॉज प्रेशर क्या होता है, गॉज प्रेशर एक्चुअली में कुछ नहीं है, ये क्या है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर है। क्या है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर है, ठीक है। तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट क्या है, एक्चुअल, मीन्स कह सकते हैं टोटल, ठीक है। एग्जाम्पल की तरह से इसको समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई लेक है, ठीक है, और हमें यहाँ प्रेशर बताना है H हाइट पे, H डेप्थ पे, ठीक है, H डेप्थ पे हमें यहाँ पे प्रेशर बताना है P, और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लेते हैं P नॉट है, ठीक है। तो हम जानते हैं P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट प्लस रो जी एच, यही तो होना है। अब यहाँ पे जो हमारे पास आया P इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच, ठीक है। तो हम जब गॉज प्रेशर से नापेंगे तो ये क्या दिखाने वाला है, ये हमें केवल रो जी एच दिखाएगा। क्या दिखाएगा, डिफरेंस दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब रखेंगे तो बाहर क्या है एटमॉस्फेरिक है P नॉट, और अंदर क्या है P नॉट प्लस रो जी एच। तो जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, खाली रो जी एच। तो P गॉज जो बताने वाला है, क्या बताने वाला है, डिफरेंस, ठीक है। इसको हम लोग मैनोमीटर से यूज़ करते हैं, ठीक है। और P एब्सोल्यूट क्या दिखाएगा, अगर यहाँ पे रख दे तो टोटल दिखाएगा, ये क्या, ये पूरा दिखाने वाला है एब्सोल्यूट, ठीक है। और ये क्या होता है, गॉज होता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें, गॉज, तो यहाँ पे क्या है, ये एक्चुअल में डेल्टा P दिखाएगा, डिफरेंस बताएगा। ये क्या बताने वाला है, P टोटल। तो ये एटमॉस्फेरिक, गॉज और एब्सोल्यूट समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रेशर से रिलेटेड, ठीक है। और हाइट पे जाते हैं तो क्या होता है प्रेशर, हाइट के टर्म में रो जी एच। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे, कभी कभी वो देता है कि फ्लूइड को मिक्स कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, फ्लूइड को मिक्स कर रहे हैं। तो 2 फ्लूइड थी, रो 1 रो 2। अब पहला कंडीशन देगा कि दोनों इक्वल मास में मिक्स कर रहे हो, दूसरा कंडीशन देगा इक्वल वॉल्यूम में। तो इसके लिए जो आता है वो हो जाता है 2 रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2, ठीक है, ये रो ऑफ मिक्सचर। और जब वॉल्यूम मिक्स करके देगा तो ये मिक्सचर जो होता है वो क्या हो जाएगा, रो 1 प्लस रो 2 बाय 2, ठीक है। तो ये हमारे लिए फ़िलहाल एक बार क्वेश्चन आ चुका है इस पर, ठीक है। ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कि रो ऑफ मिक्सचर सीधा सीधा याद करने के लिए। और बाकी इसके अलावा 3 बॉडी है तो फिर हमें क्या, रो ऑफ मिक्सचर क्या लिखेंगे, रो इक्वल टू होता है क्या, मास अपॉन वॉल्यूम,
यहाँ पे लिख देंगे m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस इसी तरह चलेंगे वॉल्यूम का v1 प्लस v2 प्लस v3। ठीक है, अब बाई चांस वॉल्यूम के टर्म में ना देगा कि इसमें दे रखा है ρ1 ρ2 ये दे रखा है, केवल मास दे रखा है m1 m2, तो वॉल्यूम को क्या करेंगे डिस्प्लेस करेंगे m बाई रो लिख के, तो इसको क्या लिख सकते हैं m1 बाय ρ1। ठीक है, तो हमें इस तरह कुछ चलना पड़ेगा डिस्प्लेस करके m2 है। फिलहाल अभी तक 2 ही बॉडी का पूछा है तो आप 2 बॉडी का सीधा सीधा याद कर लीजिए। रो ऑफ मिक्सचर क्या होता है 2 ρ1 ρ2 अपन ρ1 प्लस ρ2, और वॉल्यूम अगर सेम हो तो ρ1 प्लस ρ2 बाय 2। ठीक है, ये हो गया। अगला हम इसमें पढ़ेंगे स्टैटिक फ्लूइड में, हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या होता है एक लाइन का इसका सुन लीजिएगा थोड़ा क्या है ये। इन्होंने कहा था कि किसी भी बॉडी को जब हम किसी लिक्विड में डालते हैं, ये हमने बॉडी को किसी लिक्विड में डाला, तो ये बॉडी थी हमारी, इसको हमने क्या कर दिया इस लिक्विड में डाल दिया, तो ये पानी क्या होगा थोड़ा सा ऊपर जाएगा ना, वो कितना जाएगा जितना बॉडी का पार्ट ये इमर्स है, जितना भी बॉडी का पार्ट ये इमर्स है उतना ही लिक्विड क्या होना है डिस्प्लेस होगा, ऊपर या नीचे या बाहर चला सकता है। ठीक है, तो इन्होंने यही बोला था कि जितना भी लिक्विड डिस्प्लेस होता है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड वेट ये किसके बराबर होता है इमर्स, याद रखना इमर्स टोटल नहीं, जितना इमर्स है इमर्स बॉडी वेट। ठीक है, तो जितना भी बॉडी का पार्ट हमारे पास क्या इमर्स है, ठीक है, उसका वेट वही क्या कराएगा उतने ही वेट का क्या लिक्विड को डिस्प्लेस कराएगा। ठीक है, अब लिक्विड का वेट तो ये क्या हो जाएगा लिक्विड का वेट लिक्विड का मास होता है mg, और ये क्या हो जाएगा इमर्स बॉडी वेट मतलब इमर्स बॉडी का मास हो जाएगा, और क्या mg, तो g से g कैंसिल। अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिख सकते हैं इसको, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस वाले का, तो यहाँ पे अगर मास की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या देगा डेंसिटी देगा लिक्विड का, रो एल मान लेते हैं। ठीक है, रो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब यहाँ पे जितना भी डिस्प्लेस लिक्विड होगा उसका वॉल्यूम और इमर्स बॉडी का वॉल्यूम ये सेम रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ml के जगह क्या रो एल इंटू वी ऑफ बॉडी, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, वी ऑफ बॉडी, और यहाँ पे जो ये क्या है इमर्स बॉडी का मास है ये, तो यहाँ पे हम लोग क्या जो भी इसका सिग्मा होगा डेंसिटी और इनटू इसका क्या बॉडी का वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है हमें, यहाँ से बस ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी डिस्प्लेस लिक्विड का वेट आप रखेंगे, जब भी आप डिस्प्लेस लिक्विड वेट जब आप ये रखेंगे, तो मैंने कहा कि वेट मतलब mg, और mg मीन्स रो वी जी। ठीक है, तो यहाँ पे रो वी जी आपको ये ध्यान रखना है, रो किसका रखना है लिक्विड का रखना है, बट वॉल्यूम जो होता है ये इमर्स बॉडी का रखना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है रो वी जी। ठीक है, तो ये क्या रखना है यहाँ पे इमर्स बॉडी का रखना है। ठीक है, यही क्या हो जाएगा बायंसी फोर्स। कोई पूछे बायंसी फोर्स क्या है, तो यहाँ पे डिस्प्लेस लिक्विड का वेट रो वी जी, बस यहाँ पे ध्यान रखना है वॉल्यूम किसका रखना है, जितना बॉडी हमारा लिक्विड में होगा उसका उतना रखना है। ठीक है, इमर्स बॉडी वे वॉल्यूम। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे। तो ये हमारा क्या है, अब इसके वजह से क्या होता है, ये हमारे पास वाटर था, ये हमने क्या किया, अब मान लेते हैं ये बॉडी को हमने अंदर डाल दिया। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या आएगा बायंसी फोर्स, ये लिक्विड क्या कर रहा है ऊपर ढकेलने की कोशिश कर, ये क्या आएगा नीचे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ इसके वजह से क्या हो रहा है, इसका नेट, इसका W, इसका वेट क्या हो रहा है कम हो जा रहा है, W एपरेंट क्या हो जाएगा mg माइनस एफ ऑफ बायंसी। ठीक है, यहाँ पे अगर वेग मशीन लगा देंगे तो पहले अगर 10 न्यूटन ये नाप रहा था हवा में, ठीक है बाहर, तो ये अब कितना नापेगा 10 माइनस कुछ एफ बायंसी नापेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि एपरेंट क्या होने वाला है कम होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे एपरेंट वेट क्या होगा कम हो जाएगा, मीन्स तभी हमें क्या होती है लिक्विड में बॉडी क्या हल्की महसूस होती है, क्योंकि क्या लगता है बायंसी फोर्स लगता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये कभी कभी पूछता है, यहाँ पर एक्चुअल वेट देगा और बायंसी आपको निकालना पड़ेगा, इसमें दे देगा कि इसका v/3 इमर्स है, टोटल इमर्स है, कुछ भी इमर्स है, तो हम पहले रो वी जी बायंसी निकालेंगे, और जो mg होता है उसमें क्या माइनस करेंगे, क्या आएगा एपरेंट वेट। ठीक है, तो ये हमारा क्या आर्किमिडीज से यही क्वेश्चन देने वाला है। और देख लेते हैं आर्किमिडीज से क्वेश्चन कैसा बना सकता है।
कुछ ऐसा क्वेश्चन बनाता है जैसा आजकल बना रहा है वो, नीचे ऑयल दे देगा, ऑयल क्या वाटर दे देगा नीचे, और ऊपर ऑयल देगा, ठीक है, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम होती है ना, और यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसे स्फीयर दे देगा, ठीक है। और क्या बोलेगा फिर, इसका v/3 पार्ट इसमें इमर्ज है, उसका 2v/3 पार्ट ऑयल में इमर्ज है, और बैलेंस है, तो इसका डेंसिटी हमसे मान लेते हैं रो डब्लू, इसका रो डब्लू, इसका रो, इसका सिग्मा मान लेते हैं, कहेगा सिग्मा बताओ, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि बॉडी क्या लगाएगी, mg लगाएगी, और ये वाली लिक्विड भी क्या लगाएगी, बायंसी, जो कि हम लोग कहते हैं बायंसी ऑफ वाटर, और यहाँ पे ये वाली भी लिक्विड क्या लगाएगी इतने पार्ट पे, ये एफ बायंसी ऑफ ऑयल। तो अगर ये बैलेंस है तो ये क्या है, बॉडी का जितना वेट है उतना ही क्या करनी है, टोटल डिस्प्लेस लिक्विड होना है। तो इसके लिए डिस्प्लेस लिक्विड कितना हो जाएगा, रो वी जी हमने पढ़ा है, रो वी जी, तो इसके लिए रो कितना है, रो ऑयल, और वॉल्यूम कितना है इसमें 2v/3, बस यहाँ पे वॉल्यूम का खेल है, ठीक है। ये क्या हो गया जी, प्लस इसके लिए कितना है एपरेंट, इसके लिए बायंसी कितना आएगा वाटर के लिए, रो डब्लू, और कितना पार्ट है v/3 और जी। तो ये टोटल ये क्या हो गया, डिस्प्लेस लिक्विड का वेट किसके बराबर होने वाला है, इमर्स बॉडी का वेट के बराबर, कितना पूरा इमर्स है ना यहाँ पे, ये तो पूरे क्या है, पूरे लिक्विड के अंदर इमर्स है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे m/g। अब m को क्या लिख सकते हैं, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका v और सिग्मा इंटू जी, तो यहाँ से हम लोग ऐसे कुछ निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या 2ρ/3 जी तो सब कैंसिल हो जाएगा, प्लस ρw/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा। तो ऐसा कुछ हमारे पास वैल्यू आ जाता है। बस आपको ऐसा प्रोसेस बता रहा हूँ मैं, करना कैसा है आपको, ठीक है। यहाँ पे बॉडी का जितना वेट होगा, अगर बॉडी फुल्ली इमर्स है तो उसको दोनों बायंसी फोर्स के क्या कर देंगे बराबर, ठीक है, दोनों डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमसे सिग्मा ही पूछने वाला है। तो ये हो गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या पहले था, हाइड्रोस्टैटिक, अब क्या आया है हाइड्रोडायनेमिक। नाम से पता चल रहा है डायनेमिक मीन्स क्या, फ्लूइड यहाँ पे फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो फ्लूइड यहाँ पे फ्लो कर रहा है, तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले बर्नौलीज थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम से पहले पढ़ेंगे, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे विस्कोसिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे भी सीधा सीधा फार्मूला से क्वेश्चंस आने हैं, फार्मूला की बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो बनाता है यहाँ पे ये हाइड्रोडायनेमिक्स में, वो बनाता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे, इक्वेशन ऑफ यहाँ पे कंटिन्यूटी से बनाता है, ठीक है। इसमें क्या, ये इक्वेशन क्या कहता है कि एक पाइप से, ठीक है, जितना वॉल्यूम अंदर जाता है, ठीक है, पर सेकेंड, ठीक है, v वॉल्यूम अगर t टाइम पे जा रहा है तो ये क्या हो जाता है, उतना ही वॉल्यूम निकलना भी है बाहर, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मीन्स क्या है, यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, q से रिप्रेजेंट करते हैं dv/dt, क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। और किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये किसके बराबर, ये होता है एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर एरिया a1 है, वेलोसिटी v1 है, तो यहाँ पे एरिया a2 है, वेलोसिटी v2, तो क्या रहने वाली दोनों वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है। जितना यहाँ से दोनों का प्रोडक्ट होगा उतना ही इधर इस एरिया पे भी होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यहाँ पे क्वेश्चन यही बनाता है कि हमारे पास एक पाइप है, इसके रेडियस यहाँ पे r1 दे देगा कुछ, तो यहाँ पे कुछ r2 दे देगा, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी v1, यहाँ पे वेलोसिटी v2 दे देगा, तो पूछेगा कि v2 बताओ या r2 बताओ, प्रोपोर्शनलिटी ही पूछने वाला है यहाँ पे, ठीक है। बस यहाँ पे एरिया का क्या पाई r² कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पूछता है। और दूसरा एक यहाँ से जो बनाता है अगला, वो आता है बर्नौलीज इक्वेशन से। तो बर्नौलीज इक्वेशंस, इसमें क्या, ये किससे रिलेटेड है, ये टोटल एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, टोटल एनर्जी किसी भी फ्लूइड की, कौन से टोटल कितनी एनर्जी होती है यहाँ पे, पहला प्रेशर वाली एनर्जी हो जाएगी, दूसरा यहाँ पे हाफ ρv², जिसको हम लोग कह देंगे काइनेटिक, और यहाँ पे तीसरा यहाँ पे ρgh, ये क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है, किसी भी लिक्विड के लिए, ठीक है। किसी एक पाइप में अगर लिक्विड है तो ये 0.1, ये 0.2, तो ये टोटल वैल्यू इसके लिए और यही टोटल वैल्यू इसके लिए क्या सेम रहने वाली है, ठीक है। ये यहाँ से निकल के आता है हमारे पास। अब यहाँ पे अगर हाइट सेम दे रखा है, ठीक है, हाइट सेम दे, तो ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, p = ½ ρv², ठीक है। अब यहाँ पे अगर हाइट सेम है, सेम हाइट, यहीं से हम इसका एप्लीकेशन भी देख लेते हैं, सेम हाइट।
तो यहाँ से देखेंगे तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट, मीन्स क्या पता चल रहा है, अगर ये वैल्यू कांस्टेंट रखनी है तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो वेलोसिटी तो बर्नौलीज में अगर कुछ नहीं आता ना तो आप ये पढ़ के जाइएगा कि वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर क्या होनी है यहाँ पे, घटे, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट रखनी है। तो अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान होना चाहिए आपको। ठीक है, और क्या याद होना चाहिए, यहाँ से पता चल रहा है चेंज इन प्रेशर क्या है यहाँ पे, हाफ रो क्या है V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से चेंज इन प्रेशर, या फिर ये याद भी ना हो तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। इस पॉइंट के लिए पहले ये लिख देंगे। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे, पहले पॉइंट के लिए लिख देंगे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, दूसरे पॉइंट के लिए P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ठीक है, अगर दोनों सेम है डेंसिटी तो। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो भी पूछा हो, प्रेशर चेंज पूछा तो P1 माइनस P2 इसको इधर लेके आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह हम रिप्लेस करके निकालेंगे। तो एक ये, और दूसरा क्या, वॉल्यूम अगर वेलोसिटी अगर बढ़ता है तो प्रेशर क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से बर्नौली इक्वेशन से दो यहाँ पे आते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैंने हाइट सेम लेके कहा है क्योंकि ज़्यादा करके यूज़ हो ऐसा ही होता है। ठीक है, बट अगर यही हाइट के टर्म में दे रखा है तो अब वेलोसिटी सेम दे रखा है, तो P1 प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो P1 माइनस P2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे रो जी H2 माइनस H1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मेनली तो ये याद करना है। ठीक है, इस तरह का कुछ अपने मन में बना के चलना है कि आना तो यहीं से क्वेश्चन, बट अगर रिप्लेसमेंट की बात करें तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा बर्नौलीज इक्वेशंस आ गए यहाँ पे। अब इससे रिलेटेड एप्लीकेशन देखते हैं क्या है, एप्लीकेशन इसका यूज़ कहाँ पे होता है। ठीक है, पहला एप्लीकेशन जो दिया गया है वो दिया गया है एरोफॉइल का। ठीक है, यहाँ पे एरोफॉइल का दिया गया। ये क्या होता है, ये प्लेन जो एरोप्लेन होता है उसकी जो विंग होती है वो कहते हैं कि कुछ कर्व होती है। क्या होती है, वो कुछ कर्व होती है। क्यों रखा जाता है ऐसे देख लेते हैं, क्योंकि जब ये एरोप्लेन जब हवा में उड़ेगी, ठीक है, तो ये पार्ट ऊपर वाला पार्ट यहाँ से क्या होगा, ज़्यादा लेंथ है ना इसकी, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होने वाली है, ज़्यादा। तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा तो प्रेशर कम, और इसकी लेंथ क्या है, ये मान लेते हैं पहला, ये दूसरा, तो पहले की लेंथ ज़्यादा तो वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू क्या, L/T। ठीक है, तो ज़्यादा हवा यहाँ से क्या, हवा ज़्यादा तेज़ी से पास होगी, और नीचे से क्या होगी, लेंथ कम है तो हवा क्या होनी है यहाँ पे, वेलोसिटी कम, तो प्रेशर क्या होगी, ज़्यादा। तो प्रेशर अगर ज़्यादा है तो क्या है, ये हेल्प करेगा। ये क्या है, ये जो हमने स्ट्रक्चर बना दिया, ये स्ट्रक्चर की वजह से क्या, एरोप्लेन को और हेल्प मिल जाएगा कि वो ऊपर की तरफ लिफ्ट रहे। ठीक है, तो ये एरोफॉइल हो गया। दूसरा जो एग्जांपल दिया गया है वो दिया गया है स्पिनिंग ऑफ बॉल। ठीक है, स्पिनिंग ऑफ बॉल, यहाँ पे कहा जाता है कि अगर हमारी हवा जो यहाँ पे देखें, विंड अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है, तो हम बॉल को अगर सेम डायरेक्शन में स्पिन करें, यहाँ पे मान लेते हैं इसी डायरेक्शन में ऐसे स्पिन कर रहे हैं, ठीक है, इसी डायरेक्शन में, तो ये ऊपर के साइड में देखते हैं, ऊपर की साइड में, तो क्या हो जाएगी, दोनों की वेलोसिटी मैच कर जाएगी। तो वेलोसिटी क्या, मैक्सिमम, और प्रेशर क्या, कम, और नीचे की तरफ जाएगी तो अपोजिट हो जा रही है, विंड हमारी क्या है यहाँ पे, तो वेलोसिटी क्या, कम, प्रेशर क्या, ज़्यादा। तो ये बॉल कैसी उड़ जाएगी, बॉल ऐसे उठ के टप्पा खाएगी। ठीक है, तो बॉल क्या हो गया, ऐसे कर्व बनाएगी, तो इसी को क्या है, स्पिनिंग ऑफ बॉल। तो ये स्पिनिंग हो गया। ठीक है, तीसरा एग्जांपल जो दिया गया है वो गया है एटोमाइज़र। ठीक है, तो यहाँ से, या फिर एयर पंप, इसको, इसमें क्या, इसमें एक बॉटल होती है, ठीक है, तो यहाँ से हम पंप करते हैं, पाइप होती है यहाँ पे एक, ठीक है, लिक्विड इसमें होता है। तो यहाँ से जब इसको पंप करते हैं हम इस पार्ट को, तो जब इसको पंप करेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि क्या दे देगा, विंड दे देगा। तो वेलोसिटी ज़्यादा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी कम है तो प्रेशर क्या है, ज़्यादा। तो ये लिक्विड क्या होगा, लिक्विड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो लिक्विड क्या होगा, ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा, और फिर क्या होगा, विंड से बाहर निकल के आएगा लिक्विड। ठीक है, तो एटोमाइज़र का एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है। चौथा एग्जांपल तो दे रखा है, वो क्या दे रखा है, वो कह रहा है रूफ का क्या, फ्लो ऑफ कर जाना। ठीक है, जब स्टॉर्म आता है, आंधी आती है तो क्या हो जाती है, छत उड़ जाना। ठीक है, ये घर और ये जो हमारा टीन का बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये ऊपर जब आंधी आ रही है, ठीक है, हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, और प्रेशर
कम है, और घर के अंदर क्या है, वेलोसिटी कम और प्रेशर क्या है, ज़्यादा। तो प्रेशर ज़्यादा है तो क्या कर देगा, इसको ऊपर की तरफ फेंक देगा, तो ये क्या हो जाता है, रूफ का फ्लो ऑफ हो जाता है। तो ये एग्जांपल थे बर्नौलीज के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चारों में से कोई भी एक ऑप्शन बाई चांस दे सकता है कि कौन सा इस पे बर्नौलीज पे बेस है, या 4 देख के पूछ सकता है कौन सा नई बेस है, कोई और अदर एग्जाम्पल देके, ठीक है। तो आप इस तरह पहचान सकते हैं। अगला जो आता है यहाँ पे, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो आता है हमारा टैंक से, ठीक है। कहता है कोई टैंक है, उसके यहाँ पे ऊपर से हमने स्मॉल एच हाइट पे होल कर दिया, तो क्या होगा, लिक्विड फ्लो होगा। तो ये लिक्विड के बारे में पूछता है, कितने देर में ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। अच्छा, टोटल अगर हाइट एच है तो ये नीचे वाली हाइट कितनी बचेगी अपने पास, एच माइनस एच, ठीक है। तो यहाँ से हमसे यही पूछेगा कि ये रेंज बता दो कितना जाएगा, या फिर ये इसकी वेलोसिटी बता दो, या फिर ये टाइम बता दो जहाँ पे ये आके गिरेगा। तो हम तीनों की बात करते हैं। वेलोसिटी, अब यहाँ पे हम प्रूफ नहीं करेंगे, प्रूफ वैसे होता है बर्नौली से। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर कितना है, P0 है, और यहाँ पे क्या है, कोई वेलोसिटी नहीं है, और यहाँ पे अगर इसी को हम मान के चलते हैं कि हमारा यही क्या है, 0 लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट भी है तो P0, बट इसके लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे प्रेशर भी है P0, और वेलोसिटी निकालना है हाफ रो वी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, हाइट भी है, क्या है, रो जी एच, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, फिर इसको इक्वल कर देते हैं, P0 के इक्वल, क्योंकि क्या है, दोनों पॉइंट है। अब बर्नौली ने क्या कहा था, किसी भी 2 पॉइंट के लिए ये क्या होना है, टोटल एनर्जी क्या है, क्योंकि ये 0 + 0 टोटल एनर्जी क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट करेंगे तो P0 क्या होता है, कैंसल। तो यहाँ पे क्या आता है, वी स्क्वायर इक्वल टू रो से रो कैंसल, तो v इक्वल टू क्या आता है, 2gh का रूट, ठीक है। फिलहाल हमें ऐसे हम सबके लिए प्रूफ करेंगे, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि प्रूफ करें, हम सीधा यहाँ पे फॉर्मूला याद करेंगे। फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूले के लिए क्या करते हैं हम, फॉर्मूला कैसे याद करना है इसका मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न होता है। अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो हम सीधा लिखेंगे √2gh, याद रखना ये h होगी अपर हाइट, ठीक है, क्या होगी, होल से ऊपर वाली हाइट h, ठीक है। अगर हमें टाइम निकालना है, जो हम मोशन में पढ़ते हैं, टाइम इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, √2gh/g, यही तो पढ़ते हैं। बस यहाँ पे जो होता है √2, अब ये जो हाइट रखेगी टाइम के लिए वो रखेंगे नीचे वाला हाइट, क्या रखेंगे, h माइनस h/g, तो ये क्या हो गई, लोअर हाइट, ठीक है, ये हो गया। बात करते हैं रेंज। रेंज की जब बात करेंगे तो 2 रूट दोनों हाइट का क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन, h इंटू h माइनस h, ठीक है। तो यहाँ में क्या करना है, बस यहाँ पे हाइट आप ध्यान में रखिए, तो यहाँ पे आपके तीनों के तीनों फार्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। अब रेंज से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रेंज कब मैक्सिमम होगा। तो रेंज मैक्सिमम होता है जब हम यहाँ पे क्या होल कहाँ करते हैं, एकदम बीचों बीच में, मीन्स ये जो h की वैल्यू कितनी होना है, रेंज मैक्सिमम एट यहाँ पे h/2 पे, और मैक्सिमम रेंज होगा कितना, वो जितनी हाइट होगी टैंक की उतने के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे h की वैल्यू क्या, h/2 रखेंगे तो क्या आएगा, तो मैक्सिमम रेंज h के बराबर। तो यहाँ पे रेंज से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, ठीक है। और यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे कभी कहता है कि टंकी कितने देर में खाली होगी, ठीक है। कहता है यहाँ का एरिया, अगर ऊपर का एरिया a और यहाँ पे होल का एरिया स्मॉल है, तो यहाँ पे टाइम पूछता है। तो इसके लिए जो फार्मूला आता है हमारे पास वो होता है T इक्वल टू A/A √2/g, और यहाँ पे हो जाता है h1 और क्या √h2। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये बताना है टैंक कितने देर में खाली हो, तो कौन सा ये फार्मूला यूज़ करेंगे। वैसे ये फार्मूला का यूज़ ज़्यादा है नहीं, खाली अगर आएगा भी तो फार्मूला ही आएगा, इस पर न्यूमेरिकल नहीं देने वाला, ठीक है। तो ये हमारा क्या था यहाँ पे, हाइड्रोडायनामिक्स का ये टैंक वाले क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब बर्नौलीज में कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, वो देख लेते हैं क्या कहता है यहाँ पे। जो हमने पढ़ा है बर्नौलीज का इक्वेशन, हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ठीक है। कभी कभी एम्स लेवल में कहता है एनर्जी, यहाँ पे क्या, एनर्जी पर यूनिट वेट, एनर्जी पर वेट। तो पर वेट पूछा तो क्या करना है, यहाँ पे रो जी से डिवाइड कर दो, P/ρg प्लस हाफ, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, V²/g प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा, केवल h आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब ये हमने जब इसको डिवाइड कर दिया एनर्जी पर यूनिट, तो ये नहीं पूछेगा एनर्जी पर यूनिट वेट, बाई चांस यहाँ ना पूछ के, तो यहाँ पूछेगा वो सीधा सीधा, और 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा पोटेंशियल हेड बताओ,
या फिर क्या आएगा वेलोसिटी हेड बताओ, ठीक है, या फिर क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास पूछ सकता है प्रेशर हेड, प्रेशर हेड बताना है। तो ये क्या होता है, ये होता है प्रेशर हेड, ठीक है, ये होता है वेलोसिटी हेड और ये होता है पोटेंशियल हेड, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, रो जी से डिवाइड करने के बाद यहाँ से क्वेश्चन भी एक बार पूछ चुका है, ठीक है। 4 ऑप्शन देके ऐसे लैंग्वेज कुछ देगा। वेलोसिटी हेड कौन सा है, हाफ रो वी स्क्वायर बाई जी। पोटेंशियल हेड केवल क्या है, एच है। और प्रेशर हेड क्या है यहाँ पे, पी वाई रो जी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी। जिस तरह इलास्टिसिटी किसकी थी, सॉलिड की थी, तो उसी तरह विस्कोसिटी यहाँ पे लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होगी। होता क्या एक्चुअल में देख लेते हैं कि लिक्विड जब भी ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उसकी नीचे वाली लेयर चाहती है कि ऊपर वाली लिक्विड क्या रहे, उसके कांटेक्ट में रहे। जिस तरह फ्रिक्शन फोर्स था कि हम बॉडी को आगे की तरफ करते हैं तो फ्रिक्शन क्या है, इसके मोशन को अपोज, सेम है विस्कोसिटी क्या करेगी, मोशन को अपोज करेगी, ठीक है। तो जो ज़्यादा लिक्विड विस्कस रहेगा वो क्या होगा, नॉन मूवेबल रहेगा ज़्यादा करके, ठीक है। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं स्पीड क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। स्पीड क्या होती जाती है यहाँ पे, कम होती चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या विस्कस फोर्स, जैसा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू तो ऐसे यहाँ पे विस्कस फोर्स लगता है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो विस्कस फोर्स की वैल्यू आती है वो होती है माइनस ईटा, माइनस क्यों, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में, माइनस ईटा इंटू ए डी वी बाय डी वाई, ठीक है। डी वी बाई डी वाई क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। ये वाई डिस्टेंस पे और ये क्या है वेलोसिटी ग्रेडियंट, मीन्स वाई के साथ साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है, इसलिए क्या है यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ईटा क्या है, यहाँ पे विस्कस कांस्टेंट है। यहाँ पे इसकी वैल्यू जो लिखते हैं हम लोग जनरली लिखते हैं पॉइजली में, किसमें लिखते हैं, पॉइजली में। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, देगा ईटा वैसे क्या यहाँ पे दे के रहेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया विस्कस फोर्स। वैसे यहाँ पे भी सीधा सीधा न्यूमेरिकल ही बनाता है आपका, ठीक है, न्यूमेरिकल बनाएगा और यहाँ पे कैलकुलेशन देगा, इतना फिक्स है। ईटा और डी वी बाई डी वाई क्या कैलकुलेशन देने वाला है। तो ये विस्कस फोर्स से रिलेटेड ये वाला था। इसके अलावा और कहाँ से क्वेश्चन बनाता है, यहाँ पे सीधा फॉर्मूला पूछता है स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ भी विस्कस फोर्स के लिए फॉर्मूला है। ये क्या होता है, F इक्वल टू माइनस 6 पाई ईटा आर इंटू वी। ये भी विस्कस फोर्स के लिए ही फॉर्मूला है। और फिर आता है यहाँ पे वैसे प्रोपोर्शनलिटी पूछता है। यहाँ से क्या पूछेगा, प्रोपोर्शनलिटी। यहाँ पे एक आता है इंपॉर्टेंट चीज़, टर्मिनल वेलोसिटी। हमें विस्कोसिटी में यही पढ़ना है, टर्मिनल वेलोसिटी ही पढ़ना है। ये क्या होता है, यहाँ पे ये कहा जाता है कि जब भी हम किसी लिक्विड में किसी बॉडी को डालते हैं तो क्या होगा, पहले स्पीड के साथ क्या होता है, यहाँ पे फॉल होने लगता है, लेकिन एट लास्ट में जाके एक ये कांस्टेंट स्पीड के साथ होता है। पहले क्या इंक्रीज होगा, फिर क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड बना लेगा अपना, ठीक है। फिर उसके बाद इंक्रीजमेंट नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद क्या होना है, यहाँ पे इंक्रीजमेंट नहीं होना है। तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब वो मैक्सिमम वेलोसिटी जो क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, वही क्या हो जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी। इसकी वैल्यू याद करनी है आपको, वी टर्मिनल इक्वल टू 2/9 और क्या होता है यहाँ पे, आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी अपॉन ईटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये, अब यहाँ से भी जो भी पूछेगा वो क्या प्रोपोर्शनलिटी पूछता है, न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, ऐसे ही देगा आपको। ये सिग्मा रो क्या है, रो यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी, रो क्या है यहाँ पे हम लिक्विड जो भी यहाँ पे बड़ा हो, रो माइनस सिग्मा, एक लिक्विड की डेंसिटी है और एक किसकी है, एक बॉडी की डेंसिटी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 2/9 आर स्क्वायर ईटा इंटू क्या है, रो माइनस सिग्मा इंटू जी। अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कहेगा एक बॉल है जिसकी डेंसिटी इतनी है, वो ऑयल में डाला गया। दूसरा बॉल है, सेम रेडियस सेम हो सकता है, देते। दूसरा बॉल है जिसकी क्या है, यहाँ पे रो इतना है और सिग्मा इसका इतना है, बॉल का सिग्मा है लिक्विड, कोई दूसरी लिक्विड ऑयल में डाल दिया गया। तो यहाँ पे पूछेगा पहले वाले की टर्मिनल वेलोसिटी v1 है तो दूसरे वाले की बताना है। तो यहाँ पे सीधा सीधा किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, रो माइनस सिग्मा के प्रोपोर्शनल, बस ये करके कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी से क्वेश्चन उठाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे विस्कोसिटी का आप देख ले रहे हैं टेम्परेचर के साथ रिलेशन। तो विस्कोसिटी वैसे हमने क्या, इलास्टिसिटी टेम्परेचर के साथ घटता है, विस्कोसिटी भी टेम्परेचर के साथ क्या होना है, यहाँ पे डिक्रीज़ होगा, ठीक है। टेम्परेचर जब इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो विस्कोसिटी क्या होना है, डिक्रीज़ होना है। तो ये विस्कोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस टेंशन, ठीक है।
तो ये भी एक तरह की क्या है प्रॉपर्टी है। जिस तरह विस्कोसिटी थी, इलास्टिसिटी थी, वैसे क्या है सरफेस टेंशन। ये कैसी प्रॉपर्टी है, ये फ्लूइड अपने आप को इस प्रॉपर्टी की वजह से कम एरिया मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये क्या है सरफेस टेंशन की। फिलहाल हमें ये सब नहीं देखना, हमें क्या फॉर्मूला यहाँ पे देखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो आता है फॉर्मूले से आते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में जितना भी क्वेश्चन आना है सब के सब कहाँ से आएगा, फॉर्मूला से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूले की बात करते हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूला जो इसका आता है T=F/L, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें जो पूछेगा वो F पूछेगा, फोर्स। और फोर्स भी इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस फोर्स कहते हैं। तो T/L होता है। अब यहाँ पे T की बात पड़ी आती है, कभी हम लोग T रखते हो, कभी 2T रखते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है कि अगर हमारे पास नीडल है या रिंग है या तो फिर फिल्म है और या बबल है, तो हम लोग क्या रखेंगे 2T। और इसके अलावा ड्रॉप हो गया या डिस्क हो गया तो क्या रखेंगे हम लोग T रखेंगे, ठीक है। कैसे डिफाइन करते हैं ये हम सरफेस से डिफाइन करते हैं। जैसे हमारे पास डिस्क है तो इसका कितना फ्री सरफेस, एक ही सरफेस तो फ्री है, ये बाहर वाला, तो हम क्या रखेंगे T। बट अगर बबल है तो इसके अंदर भी फ्री सरफेस है और बाहर भी, तो 2T रख देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग फ्री सरफेस से डिफाइन करते हैं, T रखना है कि 2T। और ये एक्सेस फोर्स होता है। एक्सेस फोर्स क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से ऐसा क्वेश्चन देता है कि हमारे पास एक डिस्क है, वो किसी वाटर में है, तो उस पर क्या लगेगा, यहाँ पे सरफेस टेंशन लग रहा होगा, ठीक है। और ऊपर से क्या लग रहा होगा, mg फोर्स, और यहाँ पे सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा होगा F एक्सेस। तो वो पूछेगा कितना फोर्स हमें चाहिए इसको उठाने के लिए, तो ये F फोर्स मान लेते चाहिए हमें। तो क्या चाहिए, mg तो उठाना ही पड़ेगा, और क्या उठाना है, F एक्सेस। तो ये कभी कभी या तो पूछेगा एक्सेस फोर्स बताओ, ये कहेगा mg के अलावा कितना फोर्स चाहिए। तो क्या पूछ रहा है एक्चुअल में, एक्सेस फोर्स ही पूछ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, F/T/L या फिर 2T/L, ठीक है। ये चीज़, और L क्या होता है, पेरीमीटर होता है। ये क्या होता है, पेरीमीटर। इसके लिए क्या हो जाएगा 2πr। और ड्रॉप या बबल के लिए क्या हो जाएगा, ड्रॉप या बबल के लिए यहाँ पे 4πr हो जाएगा ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पेरीमीटर, तो इसके लिए हो जाएगा 4πr। तो यहाँ से हमसे क्वेश्चन ऐसे बना देगा, यहाँ से देगा हमें कि mg के अलावा कितना फोर्स चाहिए, या तो कहेगा टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स पूछेगा तो mg ऐड करना है। बट अगर पूछता है कि mg के अलावा एक्सेस फोर्स कितना चाहिए, तो हमें क्या लगाना है, केवल सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाला फोर्स। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ से बनाने वाला है, ठीक है। अब सरफेस टेंशन की हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। ये कैसा होता है, स्केलर होता है। ऊपर से किसके, लिक्विड के बीच लगता है ना, तो कैसा होता है, कोहेसिव। किसके बीच लग रहा है, ये कोहेसिव नेचर वाले पे, ठीक है। ये हो गया। और क्या होता है यहाँ पे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे क्या होता है, तो यहाँ पे याद रखना है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे सरफेस टेंशन भी क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इम्प्यूरिटीज़ की बात करते हैं हम लोग। अब इम्प्यूरिटीज़ में अगर हम सॉल्युबल डालते हैं और एक इनसॉल्युबल, या फिर इसी को क्या कह देंगे हम लोग, कंटामिनेटेड, ठीक है। तो सॉल्युबल अगर डालेंगे तो सरफेस टेंशन क्या होगा, बढ़ेगा। इनसॉल्युबल डालेंगे तो सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो आपको बस इतना याद करना है कि ये क्या होता है, स्केलर होता है, और ये इम्प्यूरिटीज़ वाला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। टेम्परेचर वाला भी नहीं पूछता है, बट इम्प्यूरिटीज़ वाला ये पूछता है। तो ये सरफेस टेंशन से रिलेटेड क्या हो गया, थियरी वाले सवाल हो गए। अब यहाँ पे आता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये क्या होता है एक्चुअल में, ये होता है हमारे पास जो भी लिक्विड है और जो हमारे पास यहाँ पे जिसमें हमने लिक्विड भर रखा ऑब्जेक्ट है जो भी, ठीक है, उसके बीच का एंगल होता है। मान लेते हैं ये हमारे पास लिक्विड था, ऐसा कुछ सरफेस बना रहा है, ठीक है। तो ये लिक्विड के टेंजेंशियल और क्या, और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट के टेंजेंशियल, ये जो एंगल होगा ये क्या होता है, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कॉन्केव है तो क्या होगा, 90 से कम बना रहा है ना। अगर हमारे पास ये कॉन्वेक्स है, कुछ ऐसा होता तो इसके टेंजेंशियल क्या हो जाएगा, ये, और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं सही से फिगर बना के। ये हमारे पास कॉन्केव और ये कॉन्वेक्स। तो मैंने कहा टेंजेंशियल, तो इसके टेंजेंशियल ये हो गया, ये क्या हो गया, लिक्विड के टेंजेंशियल ये क्या हो गया, यूटेंसिल जो भी हमारे पास है, तो ये क्या हो गया, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है इसके लिए। और कॉन्वेक्स है तो ये टेंजेंशियल लिक्विड के और ये यूटेंशियल के, तो ये क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे ये वाला होगा ना यूटेंसिल के टेंजेंशियल,
तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट की अगर थीटा 90 डिग्री से कम है तो इसके लिए याद कर लीजिए आप वाटर, जो क्या है हमारे नॉर्मल यूज़ में होता है ये, तो वाटर आप खाली ये याद करें। और कैसा बनाता है, ये कॉनकेव सरफेस बनाता है, ठीक है। और कैसा होता है, इससे हमारा जो भी बर्तन होता है क्या भीग जाता है ना, तो वेटिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और ये क्या होता है, राइज अप करता है, क्या करता है ये, राइज अप, ठीक है। और थीटा अगर ग्रेटर देन 90 है तो इसके लिए मर्क्यूरी, जस्ट वाटर का अपोजिट, ये क्या बनाएगा, कॉन्वेक्स, और ये क्या बनाएगा, राइज डाउन करेगा, और इससे वेटिंग नहीं होगी, ठीक है। मतलब हमारा जो भी यहाँ पे यूटेंसिल रहेगा वो गीला नहीं होगा, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा इसमें कुछ था, ठीक है। तो आपको ये दो याद करना है, ठीक है, थीटा लेस देन 90, क्योंकि यहाँ से थियरी बना सकता है वो हमें, ठीक है, थियरी यहाँ पे बना के क्वेश्चन दे सकता है। तो यहाँ से हमारे सरफेस टेंशन से कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस हो गए। अब बात करते हैं, फिर से आते हैं यहाँ पे फार्मूला वाले पे। अब इसके अलावा फोर्स हमने पढ़ा, फोर्स के बाद यहाँ पे पूछता है वर्क डन बताना है, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है यहाँ पे, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, ठीक है। यहाँ पे जितना भी पहले अगर मान लेते एरिया A1 था, बाद में एरिया A2 है, ठीक है। पहले रिंग का रेडियस R1 और फिर रिंग का रेडियस R2, ठीक है। तो इसका एरिया A1 है, A2 है, तो ये बताना है यहाँ से यहाँ चेंज होने में कितना वर्क डन है, तो T इंटू डेल्टा ए। अब फिर वही बात पड़ेगी, यहाँ पे T रखना है कि 2T, तो वही कंडीशन है जैसा मैंने पहले बता रखा है, ठीक है। ड्रॉप, बबल, नीडल किसके लिए क्या रखना है, ठीक है, ये मैंने बता दिया है। उसके बाद ये हो गया चेंज। अब फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ड्रॉप या बबल के लिए। कभी कभी यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है कि n बबल मिलके यहाँ पे कोई एक बड़ा सा r रेडियस का, कोई ये स्मॉल r वाले n बबल मिलके बड़े r रेडियस का कोई बबल बना, तो यहाँ पे पूछता है एनर्जी में बताओ वर्क डन कितना लगा। तो इसके लिए जो सीधा सीधा फार्मूला है हमारे पास वो है W = 4 पाई r² T और n पे पावर 1/3 - 1 करना है, ठीक है। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ड्रॉप्स, ठीक है। तो ये हमारे पास सीधा सीधा फार्मूला है, ठीक है। और यहाँ पे फिर से यही टी का ध्यान रखना है हमें हर जगह, ठीक है, टी का हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे प्रूव करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं कि फाइनल के लिए क्या लिखेंगे, 4 पाई r² इंटू टी, ये रख देंगे अगर मान लेते हैं ये ड्रॉप है, और इनिशियल जो भी था n इंटू 4 पाई r² इंटू टी। चेंज बताना तो क्या, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, फिर क्या आएगा, स्मॉल r² माइनस कैपिटल। अब इसमें क्या है, इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि r जानते हैं आप लोग क्या होता है, n पे पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, ठीक है। तो इससे हम लोग रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे। तो आपको तो सीधा सीधा वर्क डन का फॉर्मूला याद करना है, क्या याद करना है, 4 पाई r² T ब्रैकेट में n पे पावर 1/3 - 1, यहीं से क्वेश्चन ही आना है, ठीक है। अगर वर्क डन से बनाएगा तो इसके अलावा क्वेश्चन वो नहीं देता है, तो यहाँ से हमारे पास ये वर्क डन का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पे प्रेशर से। ये प्रेशर भी कैसा होगा, एक्सेस होगा, ठीक है। कैसा प्रेशर होना है, एक्सेस। तो इसके लिए केवल दो फार्मूला हमारे बुक में लिखे हैं, क्या है, एक है 2T/R, एक है 4T/R। तो फार्मूला याद करने से पहले इसकी कंडीशन देख लेते किसके लिए है। पहली बात तो एक्सेस प्रेशर है, अगर टोटल पूछ ले तो हम क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जैसे वहाँ पे टोटल फोर्स पूछता है, ठीक है। जैसे ये हमारे पास क्या है, कोई वाटर है, यहाँ पे दे देगा एक ड्रॉप है, तो अगर इसके अंदर का केवल प्रेशर पूछता है तो क्या होगा, अब ये ड्रॉप है तो क्या होगा 2T बाय, ये किसके लिए होता है, ड्रॉप के लिए होता है, और ये किसके लिए होता है, ये बबल के लिए होता है। तो अगर केवल ड्रॉप के लिए पूछेगा तो 2T/R एक्सेस प्रेशर, बट अगर टोटल पूछता है तो ये क्या था, एटमॉस्फेरिक, और इससे नीचे आ गए एच हाइट पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे P0 + ρg/h, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, और क्या प्रेशर है 2T/R, तो ये टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे जो भी पूछता है वो चीज़ हम ध्यान से देख, अगर ये सरफेस पे होता तो H वाला नहीं होता, केवल क्या होता P0 + 2T/R। तो फिलहाल तो हमारे जो नीट पैटर्न में है वो खाली एक्सेस प्रेशर ही पूछना है, ठीक है। तो ड्रॉप के लिए क्या 2T/R, तो इसके लिए क्या बबल के लिए 4T/R। तो ये प्रेशर से रिलेटेड। इसके अलावा यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है कैपिलरी ट्यूब में। कैपिलरी ट्यूब क्या होता है यहाँ पे, इसमें जिसमें हम क्या करते हैं, किसी वाटर में कैपिलरी ट्यूब को डुबाते हैं, तो इसमें या तो वाटर राइज करता है या फिर मर्क्यूरी होगा तो डाउन करेगा। इससे कितना हाइट ऊपर जा रहा है, कितना हाइट नीचे जा रहा है, हमें ये बताना। इसके लिए जो फार्मूला होता है H = 2T cos θ/R ρg, ठीक है। यहाँ पे R क्या है, ये चीज़ ध्यान रखना है, ये कैपिलरी का रेडियस है। किसका रेडियस है ये है कैपिलरी का रेडियस, ठीक है। बट अगर कैपिलरी का रेडियस ना देखे, इसके अंदर जो मेनिस्कस बन रहा है
ये हमारी कैपलरी थी, इसके अंदर मान लेते वाटर था, तो क्या बनाएगा, इसे कॉनकेव बनाएगा। तो इसकी भी अपनी एक रेडियस बन रही है कि नहीं बन रही है। तो अगर हमारे पास इसकी रेडियस दे रखा है ये कैपिटल आर, और ये कैपलरी की रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है, ये कैपिटल की, तो इसमें जो रिलेशन है ये क्या है, यहाँ पे कैपिटल आर इक्वल टू यहाँ पे क्या है आर बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर बाय ये कॉस थीटा दिख रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ से एच इक्वल टू क्या हो जाएगा सीधा 2t बाय आर रो जी, ठीक है। फिलहाल हमें ये नहीं याद करना, क्या याद करना है, केवल कैपलरी के रेडियस के टर्म में ही याद करना है, ठीक है। अब इसी को एच इस यहाँ पे क्या दिख रहा है, एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ से देखा जाए जूरिन्स लॉ, ये क्या होता है, यहाँ से दिखा था हमें एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या था 1/r, मीन्स कैपलरी जितनी पतली हाइट क्या होगी उतना ही उसमें वाटर चढ़ेगा। जितनी पतली हमारी कैपलरी होगी तो हाइट भी उसमें क्या होना है, यहाँ पे ज़्यादा चढ़ना है, ठीक है। तो ये कैपलरी से रिलेटेड। अब यहाँ पे जो कैपलरी से रिलेटेड या इसमें एक्स्ट्रा क्या पूछता है हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें क्या होनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ें पूछता है पहला तो कैपलरी से ही पूछ लेता है कि पहले तो हमने कैपलरी को क्या किया था, स्ट्रेट रखा था, तो एच हाइट मान लो वाटर गया, वाटर कितना गया मान लो एच हाइट ऊपर गया, ठीक है। अब हम क्या करें कैपलरी को टिल्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब पूछेगा अब हमें ये वाली हाइट बता दो, ठीक है। अब हमसे ये हाइट पूछेगा कि कितना होगा, तो हमें स्ट्रेट वाली हाइट पता है कितना h। अब ये टिल्टिंग जब करेगा, यहाँ से थोड़ा सही फिगर बनाते हैं, ये मान लेते हैं कैपलरी है, ठीक है, एक लाइन से हम शो कर रहे हैं। अब इसको अगर कहाँ से टिल्ट कर रहा है ये चीज़ देगा, कहता है अगर वर्टिकल से थीटा कर रहा है और ये हाइट हमको बतानी है l मान लेते, तो हमको वर्टिकल हाइट तो पता है ना क्या है h है, तो ये h तो ये भी क्या हो जाएगा h हो जाएगा। तो यहाँ से दिख रहा है क्या लगा देंगे कॉस थीटा लगा देंगे, कॉस थीटा इक्वल टू h बाय l, तो यहाँ से l की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर वर्टिकल से टिल्ट कर रहा है तो, अगर हॉरिजॉन्टल से टिल्ट कर रहा है तो थीटा, और ये वर्टिकल क्या था h हाइट, तो ये क्या हो जाएगा l हाइट। तो यहाँ से क्या हम लगा दें, यहाँ लगा साइन थीटा इक्वल टू h बाय l। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से दिख रहा है, हम यहाँ पे फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, बस मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक, करना क्या एक्चुअल में। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, अगर ये कहता है कि टिल्ट कर दिया हम लोग अल्फा एंगल कुछ भी एंगल, तो आपको बस क्या है ज्योमेट्री है कि स्ट्रेट लाइन की लेंथ एच थी, तो हमें अगर वर्टिकल से थीटा है तो इसकी लेंथ बतानी है, ठीक है। तो ये क्या है ज्योमेट्री है सिंपल सा, ठीक है। तो ये हाइट से रिलेटेड आएगा। इसके अलावा हमारे पास पूछता है कि हमारे पास अगर दो कोई बबल है, ठीक है, या ड्रॉप है R1 रेडियस का R2 रेडियस का, तो पहली बात इसमें कहेगा कि अगर ये दोनों मिलके एक बबल बनाएंगे तो रेडियस बताओ, तो इसका फॉर्मूला जो होता है R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों मिलने के बाद जो बना दे उसका रेडियस R, ठीक है। अगला जो फॉर्मूला पूछता है यही दो फिर से दे देगा R1 R2, कहेगा कि ये दोनों कॉमन सरफेस मिलके, मतलब एक बबल नहीं बना रहे, बबल तो उसमें दो है बट कॉमन सरफेस कुछ आ रहा है यहाँ पे R रेडियस का, तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है यहाँ पे R1 R2 बाय R1 माइनस R2, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, दो फॉर्मूला है, कॉमन सरफेस का एक कॉमन रेडियस का, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी, ये हमारी थी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड फ्लूइड मैकेनिक्स का रिवीजन। इसके अलावा लग रहा है अगर आपको कोई फॉर्मूला छोड़ गया है तो उसको प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक्स।